कहानी की शुरुआत होती है तो हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक आदमी होता है जिसका नाम किम होता है, जो कि अपनी वाइफ चुंग और अपने बेटे की वू और अपनी बेटी की जुंग के साथ एक बेसमेंट में रहता है। और इस फैमिली में सब बेरोज़गार होते हैं, उनके पास अच्छा खाना खाने के पैसे भी नहीं होते और जैसे तैसे करके वो अपना गुजारा कर रहे होते हैं और छोटा मोटा काम करके अपना पेट भर रहे होते हैं। तभी एक दिन हमें दिखाया जाता है कि किम की पूरी फैमिली एक साथ बैठी होती है। तभी वहाँ वू, जो कि किम का बेटा होता है, उसका दोस्त मेन आता है और वो वहाँ वू की पूरी फैमिली से मिलता है और वू को एक नौकरी ऑफर करता है जिसमें उसे एक स्टूडेंट को इंग्लिश का ट्यूशन देना होता है। दरअसल वू का दोस्त उस स्टूडेंट को ट्यूशन दिया करता था, पर अब वो अपनी पढ़ाई के लिए देश से बाहर जा रहा होता है और इसीलिए वो वू को अपनी नौकरी ऑफर करता है। क्योंकि वू भी बेरोजगार होता है, इसलिए वो ये नौकरी एक्सेप्ट कर लेता है। पर वू के पास कोई डिग्री नहीं होती, तो वो अपनी बहन की हेल्प से, जिसका नाम जोंग होता है, जो कि फेक डॉक्यूमेंट बनाने में एक्सपर्ट होती है, उससे फेक डिग्री बनवाता है और उस डिग्री को लेकर उसी आलीशान घर में पहुंच जाता है जहां की ओनर यॉन क्यू उसका टेस्ट लेती है कि वो असल में उसकी बेटी को सही से इंग्लिश समझा सकता है कि नहीं। पर वो बहुत अच्छे से उसकी बेटी को पढ़ाता है, जिससे यॉन इम्प्रेस हो जाती है और वू को परमानेंट डहाई का टीचर रख लेती है। इसी बीच यॉन वू को अपने बेटे से मिलवाती है, जो कि काफ़ी छोटा होता है, और यॉन बताती है कि उसके बेटे को आर्ट में इंटरेस्ट है और वो काफ़ी अच्छी पेंटिंग भी बनाता है। इसी बीच वू यॉन को उसके बेटे के लिए एक अच्छा आर्ट टीचर रखने की सलाह देता है, जो कि उसकी ही सिस्टर जुंग होती है। पर वो उसे नहीं बताता कि जुंग उसकी सिस्टर है, बल्कि वो उसे अपनी बहन की फ्रेंड बताता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वू अपनी सिस्टर को यॉन से मिलवाता है, जहां यॉन उसे बताती है कि उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा शैतान है और किसी की बात भी नहीं मानता। तभी कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जुंग यॉन के बेटे को काफ़ी अच्छे से मैनेज करती है, जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि आज से पहले कोई भी उसे इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया था। जिस बात से खुश होकर वो उसे भी नौकरी पर रख लेती है ताकि वो उसके बच्चे को आर्ट सिखा पाए। इसी बीच जुंग अपने घर जाने लगती है। तभी वो आदमी, जो कि यॉन के हस्बैंड पार्क का ड्राइवर होता है, वो जंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी जंग को एक आइडिया आता है और वो उसी कार में अपना अंडरगारमेंट रख देती है। और जब अगले दिन पार्क, जो कि यॉन का हस्बैंड होता है, वो उस गारमेंट को अपनी कार में देखता है, जिस बात को वो यॉन को बताता है, और अगले दिन ही वो उस ड्राइवर को निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ड्राइवर कार में औरतों के साथ गलत काम करता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब उस ड्राइवर की जगह किम ने ले ली होती है और अब बाप, बेटे और बेटी तीनों उस घर में काम करने लगते हैं। और वो अब सोचते हैं कि अब उन्हें बस उस घर काम करने वाली नौकरानी को भी हटवाना होगा, ताकि उसकी जगह वो चुंग को नौकरी पर रख सके और उनकी पूरी फैमिली उसी घर में काम कर सके। उसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। दरअसल उन्हें पता चल गया होता है कि उस नौकरानी को पीच नाम के फल के ऊपरी सतह पर मौजूद रेसे से एलर्जी होती है, जिससे वो बीमार हो जाती है। और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जहां जुंग बाजार से पीच के रेसे लाती हैं, जो वो उस नौकरानी पे डाल देती हैं और वो बीमार हो जाती है। दूसरी तरफ किम यॉन को यकीन दिला देता है कि उसकी नौकरानी को टीबी है और वो उसे ये भी बताता है कि उसे उस नौकरानी को काम से हटा देना चाहिए, क्योंकि उसकी इस बीमारी से उसके बेटे और बेटी दोनों को खतरा है। और यॉन उसकी बात मानकर उस नौकरानी को नौकरी से निकाल देती है और इस तरह बहुत चालाकी से पूरी फैमिली उस घर में काम करने लगते हैं। पर यॉन को पता नहीं होता कि वो सब फैमिली मेंबर्स हैं। और इस तरह दिन बीतते हैं और किम एंड उसकी फैमिली की हालत भी पहले से काफ़ी अच्छी हो जाती है और अब वो काफ़ी अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यॉन अपनी पूरी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाती हैं और वो घर की सारी जिम्मेदारी चूंग को दे जाती हैं। और जैसे ही वो घर के बाहर जाते हैं तो चूंग अपनी पूरी फैमिली को उस घर में बुला लेती हैं और वो सब उस घर में खूब मज़े करते हैं और काफ़ी शराब भी पीते हैं, जो कि उस घर के मालिक की होती है। तभी जब वो शराब पी रहे होते हैं तो उस घर की घंटी बजती है और जब वो कैमरे में देखते हैं तो वहाँ वही नौकरानी होती है जिसको यॉन ने नौकरी से निकाल दिया था। तभी चूंग उसे घर के अंदर बुलाती है, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। और जैसे ही वो नौकरानी घर के अंदर आती है तो वो एक सीक्रेट दरवाजे के जरिए एक सीक्रेट जगह में जाती हैं और चुंग भी उसका पीछा करती हैं। और जब वो उस नौकरानी के पीछे उस जगह में पहुंचती हैं तो वो वहाँ एक आदमी को देखती हैं, जिसे देखकर चुंग काफ़ी शॉक में हो जाती है, क्योंकि उसे उस आदमी और उस सीक्रेट जगह के बारे में पता नहीं होता। दरअसल वो आदमी जो वहाँ मौजूद होता है
वो उस नौकरानी का हस्बैंड होता है, जो कि दिमाग से काफ़ी अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी कर्जा होता है, जिस कारण उस नौकरानी ने अपने हस्बैंड को वहाँ पिछले 4 सालों से छिपा रखा होता है। और टाइम टाइम पर वो उस बंकर में जाकर अपने हस्बैंड को खाना दिया करती थी, और उसकी बातें चूंग की पूरी फैमिली छिपकर सुन रही होती हैं। तभी चूंग उस नौकरानी को पुलिस बुलाने की धमकी देती है, पर वो उससे काफ़ी विनती करती है कि वो ऐसे ना करें। इसी बीच चूंग की पूरी फैमिली, जो कि उनकी बात सुन रही होती है, वो गलती से उस नौकरानी के सामने गिर जाती है, जिसे वो नौकरानी देख लेती हैं, और वो उनकी वीडियो भी बना लेती हैं। और उसे पता चल जाता है कि ये सब लोग दरअसल फैमिली मेंबर्स हैं, जो नकली आइडेंटिटी से उस घर में काम कर रहे हैं। और तभी वो नौकरानी उन्हें ब्लैकमेल करती हैं कि वो उस वीडियो को यॉन को भेज देगी, जिससे किम और उसकी फैमिली काफ़ी डर जाती हैं, क्योंकि अगर उन्हें उनकी असलियत पता चली तो वो उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। तभी चूंग बहुत चालाकी से उसका फ़ोन छीन लेती है, और वो सब आपस में फ़ोन के लिए काफ़ी फाइट करते हैं। पर आखिर में वो उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं और उस नौकरानी के हस्बैंड को उसी सीक्रेट जगह पर बंद कर देते हैं। पर उस हाथापाई में उस नौकरानी को काफ़ी चोट आती है, जिसे किम देख लेता है, और उसे पता चल जाता है कि अब वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। इसी बीच उस घर में एक फ़ोन आता है, जो कि यॉन का होता है, और वो चूंग को बताती हैं कि वो अब घर वापस आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से अब बाढ़ आ गई है, और वो 8 मिनट के अंदर घर वापस आ रहे हैं। तभी वो सब इतनी ही देर में पूरे घर को साफ कर देते हैं, और जब यॉन घर पर आती है तो चूंग के सिवा सब छिप जाते हैं। और जब ज़्यादा रात हो जाती है तो मौका देखकर वो उस घर से बाहर निकल जाते हैं, और जब वो अपने घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पूरे घर में पानी भर गया होता है, क्योंकि उनका घर बेसमेंट में मौजूद होता है, और जिस कारण वो अपनी पूरी रात बाहर गुजारते हैं। तभी सीन चेंज होता है, और हम देखते हैं कि उस दिन यॉन के बेटे का जन्मदिन होता है, जिस वजह से वो किम को शॉपिंग की हेल्प के लिए बुलाती है, और जुंग एंड वू को भी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती हैं, जहां किम जल्दी पहुंचकर यॉन की शॉपिंग में हेल्प करता है, और वही जंग और वू उस बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती हैं। पर सभी रात की बात को लेकर काफ़ी टेंशन में होते हैं और काफ़ी निराश भी होते हैं। इसी बीच वो डिसाइड करता है कि वो उस सीक्रेट जगह में जाकर देखेगा कि वो नौकरानी और उसके हस्बैंड वहाँ कैसे हैं। और जब वो उस जगह पहुँचता है तो वो देखता है कि वो नौकरानी ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से मारी जा चुकी होती है। पर इतने में ही उसका हस्बैंड, जो कि बंधा होता है, वो खुल जाता है और उस पर हमला कर देता है। पर वो काफ़ी कोशिश करता है कि वो उससे बच सके, पर वो बच नहीं पाता, और वो आदमी एक पत्थर की मदद से वू को जख्मी कर देता है। और हम बाहर देखते हैं, जहाँ यॉन के बेटे का बर्थडे चल रहा होता है, जहाँ कई लोग आए होते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इस बीच हम देखते हैं कि वो आदमी उस सीक्रेट जगह से बाहर आ जाता है, जिसे किम देख लेता है। पर उसके कुछ करने से पहले वो जंग पर एक चाकू से हमला करता है, जिसे देखकर वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। और इसी बीच यॉन का बेटा बेहोश हो जाता है। पर तभी चूंग एक खंजर से उस नौकरानी के हस्बैंड को मार देती है, जिसे देखकर यॉन का पति अपनी नाक दबा लेता है, क्योंकि उसे उसमें से काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगती है, जिसे किम देख लेता है और अचानक से यॉन के पति को एक चाकू की मदद से मार देता है, क्योंकि किम कहीं ना कहीं यॉन के हस्बैंड के इस व्यवहार से काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि उसका हस्बैंड गरीब लोगों को कुछ नहीं समझता था, और उसे हर छोटी से छोटी चीज़ से बदबू आती थी, जिसे किम बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसने यॉन के हस्बैंड को मार दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि किम वहाँ से भाग जाता है, और साथ में जुंग की भी मौत हो जाती है, और इसी अफरा तफरी में ये सीन खत्म हो जाता है। तभी मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जिसे चोट लगी होती है वो होश में आ जाता है। उसके बाद उसे और उसकी माँ को बेल पर रिहा कर दिया जाता है, पर किम अब तक नहीं मिला होता। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि किम उसी घर के सीक्रेट कमरे में चोरी से रह रहा होता है, और वो एक सीक्रेट कोड के जरिए वू को मैसेज भेजता है, जिसे वो मैसेज समझ आ जाता है, और उसे पता चल जाता है कि उसके पिता उसी घर में हैं। तभी वो ये बात अपनी माँ को बताता है, और वो डिसाइड करता है कि वो बहुत पैसे कमाएगा और एक दिन उस घर को खरीदेगा, जिस पे किम, जो कि उसके पिता हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी पैसे कमा लेता है और वो उस घर को खरीद लेता है। तभी हमें किम उस घर के सीक्रेट बंकर से बाहर आता दिखाई देता है, और ये सीन काफ़ी इमोशनल होता है, जहाँ वो किम से मिलता है और वो दोनों आपस में गले मिलते हैं, और वहाँ किम की वाइफ मौजूद होती है, और ये मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।